बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हरीम शाह से मुतल्लिक़ ख़बरें आए रोज़ आती रहती हैं, लेकिन इस वक्त जो ख़बर मेरे पास है ये ख़बर शायद अभी आप तक नहीं पहुँची होगी। ये एक बहुत ही मैं कहूँगी मुतनाज़ किस्म की ख़बर है, जिसमें हरीम शाह की कुछ तस्वीर ऐसी है जो कि शुरू में लीक होती रहीं और उन तस्वीर में ये नहीं पता लगता रहा कि उसके साथ शख्स कौन है। अब भोला रिकॉर्ड ने आकर सामने हरीम शाह के हवाले से बहुत ही सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, जिनको शेख रशीद से मंसूब किया जा रहा था, जिन तस्वीर को और जिन चीज़ों के बारे में बहुत सी मुख्तलिफ कहानियाँ थी, किस तरह से भोला रिकॉर्ड ने हरीम शाह को मुख्तलिफ औकात में सपोर्ट किया, यहाँ तक कि अपनी जायदादें बेच तक के वो ये सब कुछ करता रहा। उसका ये कहना है कि मेरे पास प्रूफ है बाकायदा इन चीज़ों के। ये मामला तमाम तर क्या है, तस्वीर के साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसने क्या बातें कही है। तस्वीर बल्कि मेरे थंबनेल के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं चलाऊँ, लेकिन सिर्फ मुख्तसरन मैं बताऊँगी कि इस वक्त किस तरह की बातें। वो कहते हैं ना कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होना शुरू होता है। जिस तरह हरीम शाह ने अभी लास्ट जो एक बयान दिया था कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और मैं इतने पैसे लेकर बाहर चली गई, उसके बाद एफआईए ने तमाम खाते खोल लिए, बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए और इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम में है हरीम शाह जो बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अल्ताफ़ हुसैन से भी मुलाकात की हरीम शाह ने, वो एक और कहानी है। लेकिन आज भोला रिकॉर्ड ने जो कुछ इंकशाफात हरीम शाह के हवाले से किए वो आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक और स्टोरी जो है वो मैंने आपके गोश गुजार करनी है, वो रुकन असम्बली जवेरिया ज़फ़र के हवाले से। हम समझते हैं कि ऐवानों में बैठी हुई जो ख़वातीन है वो बहुत ही ताकतवर होती है और उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी हैरत अंगेज़ स्टोरी जो है वो सामने आई है रुकन असम्बली जवेरिया ज़फ़र के हवाले से। उन्होंने अपने शौहर पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने नहीं इल्ज़ामात लगाए, उनकी जो साथी कोलीग्स हैं उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा अपनी आंखों से और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। और जवेरिया ज़फ़र ने यहाँ तक कहा है कि हैदर अली जो कि उनके शौहर है, और आपको ये भी बताओ कि उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है। हैदर अली का उनका कहना है कि उन्होंने मुझसे 6 माह कबल ज़बरदस्ती निकाह किया था। अच्छा, पहले मैं ज़रा आपको उनकी एफआईआर सुना देती हूँ, फिर मैं आपको ज़रा जवेरिया ज़फ़र की बड़ी हैरत अंगेज़ स्टोरी है वो आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले जवेरिया ज़फ़र ने एक एफआईआर जो है वो दर्ज कराई है क्योंकि उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। हुआ इनके साथ बेसिकली क्या है वो भी ज़रा आप उनकी ज़बानी सुनिए और एफआईआर का जो मतन है उससे थोड़ा सा अंदाज़ा होगा आपको। उसमें उन्होंने वो तमाम बातें बताई हैं जो कि उनके साथ हुई हैं। उन्होंने बताया है एफआईआर में जो उन्होंने लिखा है उसकी जो कॉपी है उसके मुताबिक मैं अब आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जवेरिया ज़फ़र दुख्तर ज़फ़र इकबाल हूँ, एच ब्लॉक 405 पार्लियामेंट लॉजेस की रिहायशी हूँ और हैदर अली वल्द मतलूब हैदर बलोच से मेरी 6 माह कबल निकाह हुआ था। एक मामूली सी बात पर लड़ाई हुई, मैंने कहा कि मैं खुला के लिए कोर्ट में जाऊँगी, जिस पर हैदर अली ने मुझे और घर वालों को जान से मारने की धमकियाँ देना शुरू कर दी और अलमारी से पिस्टल निकाल कर मेरे सर पर तान लिया और कहा कि मैं आज तुम्हें मार दूंगा, जिस पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और फायर जो है वो दीवार पर लग गया। ठीक है जी। उसके बाद वो ये कहती हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाकर पुलिस को कॉल की। इसी तरह माजी में भी मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया है। अब ये मज़ीद उस शख्स के बारे में बता रही हैं कि मेरे साथ माजी में ज़बरदस्ती निकाह किया गया। आपसे दरख्वास्त है कि हैदर अली के ख़िलाफ़ मुझ पर तशद्दुद, गाली गलोच, असलहा और जान से मारने की धमकियां और जान से मारने की कोशिश करने पर कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे घर वालों और मुझे भी जानी नुकसान या माली नुकसान हुआ तो हैदर अली इसका ज़िम्मेदार होगा। हैदर अली जो है वो भी तहरीक इंसाफ के रुकन है। लेकिन अब ये तो वो मामला है जो उन्होंने अभी बताया कि बेसिकली हुआ क्या है, एफआईआर की कॉपी कटवाई है। लेकिन इस वक्त पार्लिमानी ऐवानों में बड़ी खलबली मच गई है और लोग हैरान है कि जवेरिया ज़फ़र जो है उनके साथ इस तरह से भी हो सकता है। ख़वातीन हम लोग समझते हैं कि जो लोग पार्लियामेंट लॉजेस में बैठे हैं, जो सियासतदान हैं, वो तो बड़े ताकतवर होते हैं, लेकिन आप नहीं सोच सकते कि कई दफ़ा ये बहुत ही ताकतवर, बहुत कमज़ोर भी निकलते हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि जवेरिया ज़फ़र पर ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि जो ख़वातीन MNAs है वो इनकी लड़ाई झगड़े से वाकिफ़ थी, बल्कि कई दफ़ा इनके चेहरे पर निशानात जो है उसके बारे में भी कुछ बताया गया। बेसिकली इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है जवेरिया ज़फ़र के, और 6 माह पहले जब उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ तो इन्होंने फिर ख़ुद को तन्हा महसूस करते हुए हैदर अली बलोच से शादी की और इनके शौहर इनके साथ पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे थे और 6 माह के अरसे में उन्होंने कई बार इन पर तशद्दुद किया है। अब इनकी साथी जो बाज़ ख़वातीन अराकीन है वो इनकी रोज़ के ये जो आए रोज़ के जो झगड़े थे उनसे वाकिफ़ थी। और एक खातून रुकन असम्बली ने बताया कि हाल ही में जवेरिया ज़फ़र जब कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आई थी तो इनके आँख के करीब ज़ख्मों के कई निशानात थे। जवेरिया ज़फ़र की जानिब से कुछ नहीं इजहार किया गया, पूछने पर भी उसने कोई बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन कई हफ्तों से घरेलू ताल्लुकात की वजह से वो परेशान थी
और जवेरिया ज़फ़र पर शौहर की जानिब से फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। ये चीज़ तो वो रिपोर्ट कर भी चुकी हैं। अब जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया उसकी कॉपी भी मैंने आपको बता दी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब इतने ताकतवर लोग जो है ये भी अगर इतने ही कमज़ोर हैं तो फिर कमज़ोरों का क्या हाल होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ऐवानों में बैठे हैं, जो भी है, किसी भी खातून के साथ इस तरह की ज़्यादती जो है ये बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं उनको आप बेहतर तरीके से सेटल कर सकते हैं, ना कि ये कि आप हाथापाई करें और ये इस तरह से तशद्दुद करें। और यकीनन इमरान खान साहब भी मैं समझती हूँ कि वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाएंगे। और ये मौसूफ जो है ये ख़ुद भी PTI के रुकन है, कारकुन है, तो ज़रूर इनसे सख्त किस्म का सवाल जवाब होना चाहिए। और मैं आई स्ट्रांगली कंडेम, मैं बहुत कंडेम करती हूँ ये जो वाक़या पेश आया है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं भोला रिकॉर्ड की तरफ। अच्छा, आप कहेंगे भाई बार बार हरीम शाह क्यों, हरीम शाह क्यों, हम क्यों हरीम शाह की जान नहीं छोड़ते। असल में हरीम शाह हमारी जान नहीं छोड़ती। हरीम शाह जो है वो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ती है जिसका फिर जिक्र करना पड़ जाता है, क्योंकि ख़बरों की दुनिया है, क्या करें। और अब हरीम शाह जो है वो भोला रिकॉर्ड में उसके हवाले से बहुत ही खौफनाक बातें की हैं। अब वो बातें क्या, मैं डायरेक्ट इन बातों के ऊपर आ जाती हूँ आपका वक्त ज़ाया किए बगैर। अच्छा, हरीम शाह मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन करवा कर वीडियो लीक ना करने का कह रही है। जब हरीम शाह को कोई भी नहीं जानता था तब मैंने अपनी जायदादें बेचकर इसे पैसे दिलवाए। ये सब किसने कहा? ये कहा जी भोला रिकॉर्ड ने। अब भोला रिकॉर्ड ने टिकटॉक स्टार हरीम शाह के बारे में बहुत सी बातें की हैं, और वो क्या है वो ज़रा सुनिएगा। बड़ा इस वक्त शोर भी मचा हुआ है, और इसके दौरान उसने कुछ ऐसी बातें की हरीम शाह जो कि बुरी तरह से मुख्तलिफ खबरों में फंसी हुई हैं। बुरी तरह से इसलिए कहूँगी कि इस दफ़ा उनको उल्टी पड़ गई हैं ज़रा चीज़ें कुछ। अच्छा, अब उसने भोला ने ये कहा है कि हरीम शाह मुख्तलिफ लोगों से मुझे इस वक्त फ़ोन करवा रही है। बेसिकली भोला रिकॉर्ड के पास इसकी कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोज़ है जो कहता है कि मैं लीक कर दूँगा। वो कहता है कि मुख्तलिफ लोगों से मुझे फ़ोन करवा रही है कि मेरी वीडियो और तस्वीर मत शेयर करो। उसने ये कहा कि जो बंदा गलत हो वो गलत ही होता है। एक छोटे से घराने की खातून को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इसके वालिद रो रो के माजरत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस औरत को कोई फिक्र नहीं है। ये सब कहना है भोला रिकॉर्ड का। अच्छा, फिर भोला रिकॉर्ड साहब कहते हैं कि इंसान को एक बात याद रखनी चाहिए कि जो शख्स भी औकात अपनी भूल जाता है वो बहुत जलील होता है। अब उसने जो इंकिशाफ किया है उसने वो ये कहा है कि ये कुछ तस्वीर थी। अच्छा नहीं, पहले तो उसने ये कहा कि मैंने अपनी जायदादें बेचकर हरीम शाह को उस वक्त पैसे दिए जब हरीम शाह को कोई भी नहीं जानता था। अब वो कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस है, कुछ दिन आप सब्र करें, मैं सामने लेकर आऊँगा तो सबको पता चलेगा कि वो चीज़ें हैं क्या। अब कुछ ऐसी तस्वीर हैं, ये आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा, ये हरीम शाह की कुछ तस्वीर थी जो लीक हुई थी, और उसमें ये कहा गया था कि हरीम शाह गालिबन शेख रशीद साहब के साथ मौजूद हैं। लेकिन इसमें भोला साहब फरमा रहे हैं कि ये जो तस्वीर थी वो शख्स तो मैं हूँ। जिस शख्स के चेहरे पर वो स्माइली फेस बना आप थंबनेल पे देख रहे हैं, तो वो बेसिकली भोला रिकॉर्ड साहब फरमाते हैं कि ये तो मैं हूँ। हरीम शाह ने बेसिकली शेख रशीद के खिलाफ, वो कहता है कि एक मुहिम चलाई थी फेसबुक पेज पर, कहा था कि शेख रशीद और PTI के कई लीडर्स के बाद एक और स्कैंडल जो है बड़ा आने वाला है। तो वो कहते हैं कि भोला रिकॉर्ड के पास ऐसी कुछ तस्वीर हैं सोशल मीडिया पर जिनमें उन्हें शॉपिंग मॉल और दीगर जगहों पर देखा जा सकता है। भोला रिकॉर्ड के साथ हरीम शाह है, उनके बेडरूम में भी हरीम शाह है। हरीम शाह के साथ एक और खातून भी इस तस्वीर में मौजूद है, जो कि आप देखते हैं कि वो पीछे बेड पर बैठी होती है और आगे सोफ़े पर ये साहब हैं और ये हरीम जो है इनके साथ बैठी है। तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत से सबूत हैं। मैं नहीं चाहता कि ये खेल खेला जाए, एक दूसरे को बदनाम करने वाला। मेरे ख्याल से वो कोई पैगाम हरीम शाह को दे रहे हैं, शायद पैसों का मुतालबा है या कुछ और है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो ये कहते हैं कि हरीम शाह मुफ्त लोगों से कह के मुझे रोक रही है कि मेरी तस्वीर जो है वो लीक ना की जाए। वीडियोस और तस्वीर वो कह रहा है कि आने वाले वक्त में आ सकती हैं, और इसकी धमकी जो है भोला रिकॉर्ड पहले भी दे चुका है, और एक बार फिर से भोला रिकॉर्ड ने धमकियां दी है। अब देखते हैं कि वो तस्वीर क्या है, मामला असल क्या है, कौन किसको बदनाम कर रहा है, किसने किसके पैसे देने हैं, कौन किसको फ़ोन कर रहा है। यकीनन आने वाले वक्त में जैसे ही कोई बात सामने आएगी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।